क्या एकनाथ शिंदे के बाद अगली बारी नीतीश कुमार की है? क्या बीजेपी तभी तक गठबंधन में रहती है जब तक मजबूरी हो, और जब उसके पास सत्ता आता है तो वो आपको दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल देता है? एकनाथ शिंदे के साथ यही हुआ। लेकिन सोचिए, एकनाथ शिंदे के पास 55 विधायक हैं। उसके बाद भी जब बीजेपी को लगा कि उसकी सरकार बन जाएगी तो दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल दिया। एकनाथ शिंदे मराठा समाज से आते हैं, और सोचिए महाराष्ट्र में मराठाओं की राजनीति खत्म हो गई। लोग कह रहे हैं कि जैसे शिवाजी महाराज के हाथ से सत्ता निकलकर पेशवा के हाथ में सत्ता आ गया था शनिवार 12 और जमकर अत्याचार हुआ था, क्या उसी तरह से एक बार फिर से मराठाओं के हाथ से सत्ता निकलकर देवेंद्र फडणवीस के हाथ में आ गया है? नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। ये मैं नहीं कह रहा हूं, कांग्रेस की प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेर, ठाकुर समाज से आती हैं। उन्होंने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो भी बीजेपी के साथ गया उसका स्वाहा, और अगली बारी नीतीश कुमार की है और उसके बाद चंद्रबाबू नायडू की आएगी। तो क्या चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पहले ही बीजेपी का खेल बिगाड़ देंगे या उनका भी स्वाहा होने वाला है? मैं आपको अब तक बताऊंगा कि अब तक किन नेताओं का स्वाहा हुआ है। ये खुद सुप्रिया श्रीनेत ने जिस तरह से ये पोस्टर जारी किया है, और उन्होंने बाकायदा ट्विटर पर लिखा है, मैं नहीं कह रहा हूं। एकनाथ शिंदे क्रम में लेटेस्ट हैं। इससे पहले सोचिए, महाराष्ट्र में शिवसेना, बीजेपी शिवसेना का बड़ा गठबंधन था। तब बाल ठाकरे बीजेपी को कमलाबाई बोलते थे, कमल छाप को कमलाबाई, ये उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट है। और कहते थे कि कमलाबाई को मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा, क्योंकि उस समय शिवसेना बड़ी पार्टी हुआ करती थी। लेकिन यहीं पर बीजेपी को मौका मिल गया। धीरे धीरे बीजेपी ने अपना कद बड़ा कर लिया। उद्धव ठाकरे के बदले वो फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, और उद्धव ठाकरे ने बगावत की। पहले तो भाई भाई में लड़ाई हो गई, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे अलग हो गए। उसके बाद उद्धव ठाकरे ने बगावत की, मुख्यमंत्री बने, तो एक मराठा को आगे करके राजनीति की गई और शिंदे को लाया गया, और शिंदे जब मुख्यमंत्री बन गए। लेकिन सोचिए, बीजेपी ताक में थी कि जब मेरे पास अपनी संख्या हो जाएगी तो शिंदे को दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल देंगे। सोचिए, जिस शिंदे के मुख्यमंत्री काल में चुनाव लड़ा गया, भारी बम्पर जीत हुई। ये अलग बात है कि महाराष्ट्र के लोग बैलेट पेपर से चुनाव करवा रहे हैं, पुणे में अब प्रदर्शन चल रहा है, लेकिन जैसे ही बम्पर जीत हुई, दूध में पड़ी मक्खी की तरह शिंदे हटा दिए गए। सामना ने लेख लिखा है कि शिंदे गिड़गिड़ा रहे थे। किसके सामने? गृह मंत्री अमित शाह के सामने, कि हमें 6 महीना मुख्यमंत्री रख लीजिए। अब कहा है संजय राउत ने कि अब कभी वो मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। तो ये पहला नाम। दूसरा नाम, पंजाब में शिरोमणि अकाली दल। सोचिए, कभी पंजाब में शिरोमणि अकाली दल का वर्चस्व हुआ करता था, बीजेपी के साथ गठबंधन में थी, वहां भी स्वाहा हो गया। अब वहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। हरियाणा में दुष्यंत चौटाला, जी हां बिल्कुल, जब बीजेपी को समर्थन की जरूरत थी तो जाट नेता दुष्यंत चौटाला के सामने लाया गया, उप मुख्यमंत्री रहे, और ठीक जैसे ही उसके पास समर्थन पूरा आ गया, उनको भी हटा दिया गया। और नतीजा कि अब दुष्यंत चौटाला हाशिए पर, और हरियाणा में बीजेपी की अपनी सरकार है। आंध्र में जगन मोहन रेड्डी, खैर जगन मोहन रेड्डी के साथ तो कांग्रेस ने भी यही किया था। उसके बाद उन्होंने अलग पार्टी बनाई, सत्ता में आए, और वो लगातार चुनाव जीतने के बाद बीजेपी के साथ दिख रहे थे। और नतीजा हुआ कि जैसे ही बीजेपी को लगा कि जगन मोहन रेड्डी को मुसलमान वोट नहीं देगा, वो चंद्रबाबू नायडू के साथ चले गए और गठबंधन बना लिया, और जगन मोहन रेड्डी स्वाहा। नवीन पटनायक, सोचिए, राजनीति में सबसे माहिर खिलाड़ी माने जाते थे, शांत माने जाते थे, चुपचाप 15 साल से मुख्यमंत्री के पद पर बैठे हुए थे। लेकिन जब बीजेपी आई तो रोज उनके सांसद समर्थन करते थे। नतीजा हुआ कि बीजेपी ने अकेले नवीन पटनायक को निपटा दिया, और अब वो सरकार में है। तमिलनाडु में AIADMK, जयललिता याद है, जयललिता भी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, उनका भी बीजेपी से नज़दीकी हुआ। जब उनके न रहने के बाद उनके पार्टी के नेताओं ने बीजेपी से नज़दीकी की
और नतीजा हुआ कि उनका भी स्वाहा हो गया। अब नीतीश कुमार और चंद्र नायडू पर खतरा मंडरा रहा है। जी हां, बिल्कुल, नीतीश कुमार का तो बीजेपी ने इंतजाम भी कर दिया था। सोचिए, चिराग पासवान को रिबेलियन बनाया गया था और नीतीश कुमार का आंकड़ा 45 पर सिमट के रह गया। सब जानते थे कि चिराग पासवान किसके सह पर चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या 2027 में नीतीश कुमार अपनी सत्ता बचा पाएंगे या फिर वो निपट जाएंगे। फिलहाल अभी जो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार पर लिखा है सुप्रिया श्रीनेत ने, इन्हीं दोनों के दम पर सरकार चल रही है। चंद्रबाबू नायडू के दम पर, नीतीश कुमार के दम पर और चिराग पासवान के दम पर। सोचिए, आज ही नीतीश कुमार के एक पार्टी के नेता ने बयान दिया है कि भारत का संविधान सबको खाने पीने की आजादी देता है। हम बीफ बैन के खिलाफ हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, नीतीश कुमार के नेता का बयान है। क्या नीतीश कुमार सेकुलर वोट अभी भी चेहरा बनाए रखना चाहते हैं और विधानसभा में उनको भी टिकट चाहिए? तो सवाल है कि नीतीश कुमार समझ रहे हैं और इसी बीच विधानसभा चुनाव होना है। तेजस्वी यादव ने आज एक रैली में कहा कि नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों खत्म हो जाएगी। तो क्या अगले चुनाव तक नीतीश कुमार को स्वाहा कर दिया जाएगा? लेकिन बात चंद्रबाबू नायडू की भी है। कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू मंझे हुए नेता हैं। सोचिए, अपने ससुर से उन्होंने सत्ता छीनी थी और उसके बाद बैक टू बैक 2 बार मुख्यमंत्री बने थे, आईटी के बड़े प्लेयर माने जाते थे। उसके बाद सत्ता से बाहर हो गए, 10 साल कांग्रेस रही, 5 साल जगन मोहन रेड्डी रहे, 15 वर्ष बाद उनका वनवास खत्म हुआ है। लेकिन क्या वो मुस्लिम वोटों को जोड़ पाएंगे? क्योंकि मुस्लिम वोट तो चाहिए उनको भी। आंध्र प्रदेश में मुस्लिम वोटों की संख्या बड़ी है और वो वोट बैलेंसिंग वोट है। एससी एसटी ओबीसी जनरल का वोट बढ़ता है, मुस्लिम वोट जिस तरफ जाएगा उसकी विजय होगी। यूपी में मुस्लिम वोट जिस तरफ गया उस तरफ विजय हुई। अखिलेश यादव को 37 सीटें इसलिए आई क्योंकि मुसलमानों ने 20% वोटों ने एक तरफा वोट किया। दिल्ली में आम आदमी पार्टी इसलिए चुनाव जीतती है कि मुस्लिम वोट जमकर उनको वोट करता है कांग्रेस के अलावा। तो अगर बीजेपी आम आदमी पार्टी दिल्ली में हारेगी तो उसकी सबसे बड़ी वजह होगी कि अगर मुस्लिम वोट कांग्रेस के साथ शिफ्ट हुआ तो ये गए, क्योंकि वो बैलेंसिंग वोट है। यूपी में जिस तरफ मुस्लिम वोट रहेगा, समाजवादी पार्टी के तरफ रहा तो वो बड़े दल होंगे, बीएसपी के साथ जाएगा तो वो बड़े दल होंगे, विपक्ष के बड़े दल हो सकते हैं अगर सत्ता पक्ष न भी आए तो। और ये बात नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू जानते हैं। बिहार में भी मुस्लिम वोट जिस तरफ जाएगा, जिस करवट बैठेगा, अभी वो तेजस्वी यादव के साथ है। नीतीश कुमार उसमें सेंध लगाना चाहते हैं, लेकिन क्या नीतीश कुमार सेंध लगा पाएंगे या उनकी ही सत्ता में सेंध लग जाएगी? एकनाथ शिंदे को हटाने के बाद ये मैसेज तो साफ गया है कि बीजेपी किसी का सगा नहीं है। राजनीति में वैसे कोई किसी का सगा होता है ऐसा नहीं देखा गया है, लेकिन एक बात तय है कि बीजेपी के साथ रहने पर ओबीसी दलों को नुकसान हो रहा है। अनुप्रिया पटेल, उनको भी इस बार लोकसभा की 1 सीट का नुकसान तो हो ही गया। तो देखने वाली बात होगी कि 2000 अब तो 24, 25, 26, 27, 28 में चुनाव, 29 में चुनाव है। लेकिन विधानसभा चुनाव सोचिए, दिल्ली, यूपी और बिहार और 3 राज्यों में मुस्लिम वोट बहुत बड़ा टर्नआउट है, बहुत बड़ा फैक्टर है। इसीलिए सोचिए, झारखंड में एक मंत्री कांग्रेस ने भी बनाया है मुस्लिम और एक जेएमएम ने भी बनाया है। मतलब झारखंड में 2 मुस्लिम मंत्री बने हैं। तो मुस्लिम वोट क्रूशियल तो है और ये नीतीश कुमार भी जानते हैं, चंद्रबाबू नायडू भी जानते हैं। और इसीलिए लगता है कि जाते जाते ये दोनों लोग बीजेपी से अपना पिंड छुड़ाना जरूर चाहेंगे। लेकिन क्या तब तक देर हो जाएगी? जब तक नरेंद्र मोदी से ये लोग समर्थन वापस लेंगे तब तक बहुत देर हो जाएगी और बीजेपी वो डैमेज कंट्रोल कर लेगी। क्या इनकी पार्टी भी टूट सकती है? क्योंकि बीजेपी जब से सत्ता में आई है, पार्टी टूटना कोई नई बात नहीं है। तो क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों दो ही मामला हो सकता है? या तो ये केंद्र की सरकार गिराएंगे, या क्या मुस्लिम वोटों से किनारा होते ही इन दोनों की अपनी सरकार चली जाएगी?
ये सबसे बड़ा सवाल है। आपकी प्रतिक्रिया बहुत जरूरी है, मेरे लिए आप सबसे बड़े विश्लेषक हैं। आप बताइए, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार मोदी की सरकार गिराएंगे या खुद स्वाहा हो जाएंगे? आप अपनी राय दीजिए। क्या सुप्रिया श्रीनेत की इस बातों में दम है? शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।